हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीआईबी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोग को पता होगा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से आईआईबीएफ ने हमारे सीआईबी के एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो फर्दर नोटिफिकेशन तक रोक दी है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें सीआईबी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल रहा है। तो इस समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करेंगे और इस बार सीआईबी में अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं सीआईबी के पहले पेपर से, जो कि है हमारा एबीएम पेपर, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जिसके मॉड्यूल ए से आज हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि मॉड्यूल ए में हमारे टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा चैप्टर है हमारा सप्लाई एंड डिमांड। तीसरा चैप्टर है मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। चौथा है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट। पांचवा चैप्टर है हमारा बिजनेस साइकिल्स। सिक्स चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी एंड वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सातवां चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आठवां चैप्टर मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। नौवां चैप्टर है जीडीपी कंसेप्ट्स। 10th चैप्टर है यूनियन बजट एंड 11th इज चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, इन 11 चैप्टर्स में से हमारा जो मेन चैप्टर्स है, जिस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसे तो सीआईबी में सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें क्योंकि हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आईआईबीएफ के नेक्स्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की टेक्निक्स क्या होंगे, उनके पैटर्न क्या होंगे। तो हमें तो ऐसे सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। वो चैप्टर हमारे हैं सप्लाई एंड डिमांड, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, जीडीपी कंसेप्ट्स और यूनियन बजट्स। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर्स है ये हमें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से हर बार आपको या तो केस स्टडीज सॉल्व करने मिलेंगे और इनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। तो मोस्टली हमारे जो केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं, ये इन चैप्टर्स को करने से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक केस स्टडी सॉल्व करने का मतलब है कि आपको आराम से 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हम लोग इन सब को करेंगे। पहले हम थ्योरी देख लेंगे बुक से, उसके बाद फिर हम लोग केस स्टडीज़ करेंगे 1 by 1 करके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स।